आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का हिस्टोरिकल प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1। तो ये जो प्ले है इसका जो बैकग्राउंड है वो हिस्टोरिकल है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे विलियम शेक्सपियर ने कॉमिकल प्लेज लिखे हैं, ट्रेजेडीज लिखी हैं, तो ये जो है ये हिस्टोरिकल प्लेज में काउंट होता है। सबसे पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें जितने भी करेक्टर्स हैं उनको वन बाई वन स्टडी करेंगे। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस अलग अलग करेक्टर्स के द्वारा बोली गई हैं हम उनको भी स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले हम समरी देख लेते हैं। समरी में ये जो प्ले है इसके दो मेन प्लॉट हैं जो कि साइड बाई साइड चलते रहते हैं। इंटरसेक्ट इन अ ड्रामेटिक बैटल एट द एंड ऑफ द प्ले, और बाद में जब प्ले का एंड होने वाला होता है तो दोनों ही जो प्लॉट होते हैं वो आपस में बन जाते हैं। तो जो पहला प्लॉट है उसमें क्या चीज है, किंग हेनरी फोर्थ है, उसका बेटा है प्रिंस हैरी एंड देयर स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, और उनकी जो तनावपूर्ण रिलेशनशिप है उसको दिखाया गया है। सेकंड जो प्लॉट है उसमें है रिवेलियन दैट इज बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट किंग हेनरी। एक रिवेलियन है, एक विद्रोह है जो कि रचा जा रहा है किसके विरोध में, किंग हेनरी को सत्ता से हटाने के लिए। बाय अ डिसकंटेंटेड फैमिली ऑफ अ नोबलमैन इन द नॉर्थ। एक नोबलमैन की फैमिली है नॉर्थ में जो कि डिससेटिस्फाइड है किससे, किंग हेनरी से, तो वो उसको वहां से हटाना चाहते हैं। और जो फैमिली है वो किसकी है, पर्सीज की है, ये आपको ध्यान रखना है। हु आर एंग्री बिकॉज ऑफ किंग हेनरीज रिफ्यूजल टू एक्नॉलेज हिज डेब्ट टू देम। वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि किंग हेनरी ने जो उनका उधार है या जो उनका डेप्ट है, जो उनका एहसान है, वो मानने से मना कर दिया। होता क्या है, जो पर्सीज हैं इन्होंने हेल्प की थी किंग हेनरी की सत्ता में आने के लिए और जो पुराना राजा है उसको हटाने में, लेकिन किंग हेनरी जो है वो अब इनका एहसान मानने से मना कर देता है। इसीलिए ये फैमिली बहुत नाराज है और ये अब किंग हेनरी को भी वहां से हटाना चाहती है। तो आई होप आपको दोनों प्लॉट समझ में आ गए होंगे। पहला प्लॉट क्या है, किंग हेनरी और प्रिंस हैरी जो उसका बेटा है, दोनों की जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, बहुत ही तनावपूर्ण है। और दूसरा प्लॉट जो है वो नॉर्थ में एक फैमिली है जो कि किंग हेनरी को हटाना चाहती है। द प्ले सीन्स ऑल्टरनेट बिटवीन दीज टू प्लॉट स्टैंड्स अंटिल दे कम टुगेदर एट द प्लेज एंड। तो होता क्या है, ये जो दोनों प्लॉट है प्ले में, कहानी इन दोनों प्लॉट्स में घूमती रहती है और एंड में ये दोनों प्लॉट आके मिल जाते हैं प्ले के एंड में। When the play opens, military news interrupts the aging King Henry's plan to lead a crusade। होता क्या है, जब प्ले ओपन होता है तो एक खबर आती है, मिलिट्री न्यूज आती है, जिसमें जो बूढ़ा होता हुआ किंग हेनरी है वो प्लान करता है क्रूसेड को लीड करने का। अच्छा, ये क्रूसेड क्या है, ये जनरली ये जो क्रिश्चियन किंग थे इनके द्वारा चलाए गए थे, जो जनरली जो इस्लामिक और जूइश टेरिटरीज थी वहां पे उनका रूल जो है वो खत्म करने के लिए या उनके रूल के अगेंस्ट, तो इनको क्रूसेड्स कहा गया था और ये काफी राजाओं द्वारा चलाए गए थे। तो इसमें किंग हेनरी भी एक थे। द वेल्स रेबल ग्लैंडवॉर हैज डिफीटेड किंग हेनरीज आर्मी इन द साउथ। तो हुआ क्या था, जो वेल्स रूलर था उसने साउथ में किंग हेनरी की आर्मी को हरा दिया है, ये मिलिट्री न्यूज आई थी। एक बार फिर से समझ लो, प्ले की ओपनिंग में क्या होता है, एक मिलिट्री न्यूज आती है। क्या आती है कि जो वेल्स रेबल है इसने क्या किया है, किंग हेनरी की आर्मी को हरा दिया है। और किंग हेनरी जो क्या प्लान कर रहा था, एक क्रूसेड लीड करने का प्लान कर रहा था, तभी ये खबर जो है वो आती है। And the young Harry Percy, nicknamed Hotspur, who is supposedly loyal to the King Henry, is refusing to send to the king the soldiers whom he has captured in the north। तो साउथ में तो इसने हरा दिया तो जो रेबल था, और नॉर्थ में एक और व्यक्ति है हैरी पर्सी। ये बेटा नहीं है, ये दूसरा है, दूसरा करेक्टर है। हालांकि इसके बेटे का नाम भी हैरी है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, ये पर्सी की फैमिली से है, ठीक है। तो जिसका निकनेम हॉटस्पर भी है, इससे ध्यान रखना। तो ये जो है इसको किंग के लिए लॉयल होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसने जो भी सोल्जर कैप्चर किए हैं वो उनको किंग को भेजने से मना कर रहा है। तो किंग हेनरी जो है समन्स हॉटस्पर, इसको बुलाते हैं बैक टू द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में, सो डैट ही कैन एक्सप्लेन हिज एक्शन, ताकि वह अपने एक्शंस को एक्सप्लेन कर सके। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट है, आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा। मीनवाइल किंग हेनरीज सन प्रिंस हैरी, देखो ये दोनों नाम सेम है, इसकी वजह से प्ले में बहुत कंफ्यूजन है। इसके बेटे का नाम भी हैरी है और जो रेबल है, रेबल का मतलब जो विद्रोह करने वाला है, उसका नाम भी हैरी है। बस ऐसे ध्यान रखना, उसका नाम हैरी पर्सी है और उसका निकनेम क्या है, हॉटस्पर है, और इसके बेटे का नाम क्या है, हैरी है। सिट्स ड्रिंकिंग इन अ वॉर विद क्रिमिनल्स एंड हाईवे मैन, ये क्या करता है, ये चोर चक्कों के साथ घूमता है, बार में बैठा रहता है, वहां पे शराब पीता है, उनसे बातें करता है, उनसे दोस्ती करता है, किनसे, क्रिमिनल से। कौन, किंग हेनरी का बेटा। और ये बात किंग को पसंद नहीं है, इसीलिए इनकी रिलेशनशिप कैसी है, तनावपूर्ण है, ठीक है। किंग हेनरी इज वेरी डिसअपॉइंटेड इन हिज सन, बहुत ही निराश है अपने बेटे से। इट इज कॉमन नॉलेज दैट हैरी द हेयर टू द थ्रोन कंडक्ट्स हिमसेल्फ इन अ मैनर अनबिफिटिंग टू रॉयल्टी। होता क्या है, वो जिस तौर तरीके जो वो अपनाता है, जिन लोगों के साथ वो रहता है, वो शाही परिवार के लिए कैसे हैं, उचित नहीं है।
ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन टैबरन्स ऑन सीडी साइड ऑफ लंदन। वो अपने ज्यादातर जो टाइम है वो टैबरन्स में बिताता है, और सीडी साइड ऑफ लंदन मतलब जो बुरी साइड ऑफ लंदन है, जो छोटे लोग हैं, तुच्चे लोग हैं, उनके साथ वो घूमता है। हैंगिंग अराउंड विद बैकवैंड्स एंड अदर सैडी करेक्टर्स, मतलब जो बैकवैंड्स कौन होते हैं, जिनका कोई घर बार नहीं होता है, और जो करेक्टर्स हैं वो उनके साथ ज्यादातर समय जो है वो अपना बिताता है। हैरीज क्लोजेस्ट फ्रेंड अमॉन्ग द क्रू ऑफ रास्कल्स इज फालिस्टाफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है। हैरी का जो ये क्रू ऑफ रास्कल है, इसमें जो उसका सबसे क्लोज फ्रेंड है उसका नाम क्या है? फालिस्टाफ। अब ये फालिस्टाफ कौन है? अ सॉर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट फादर फिगर। ये एक तरह से उसके फादर फिगर जैसा भी है, पिता के समान जैसा भी है। फालिस्टाफ इज अ वर्ल्डली एंड फैट ओल्ड मैन हु स्टील्स एंड लाइज फॉर अ लिविंग। तो जो फालिस्टाफ है बहुत ही वर्ल्डली और फैट ओल्ड मैन है, बूढ़ा मोटा आदमी है, जो कि चीजें चुराता है, झूठ बोलता है अपनी जिंदगी जीने के लिए। फालिस्टाफ इज ऑल्सो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरली बिटी पर्सन। बहुत ही ज्यादा बिटी पर्सन है, चतुर आदमी है। बिटी पर्सन जनरली उसको भी कहते हैं जो हाजिर जवाबी होता है। Who lives with great gusto. Harry claims that his spending time with these men is actually part of a scheme on his part of impress the public. अब हैरी ऐसा क्लेम करता है कि वो इन लोगों के साथ समय इसलिए बिता रहा है ताकि वह आम जनता को इम्प्रेस कर सके, खुश कर सके कि वो शाही परिवार से होने के बावजूद भी इन लोगों से इतना ज्यादा घुला मिला है, और इवेंचुअली आखिर में वो क्या करेगा, अपने जो तौर तरीके हैं वो बदल देगा और अडाप्ट कर लेगा एक ज्यादा नोबल पर्सनालिटी। अब जो फालिस्टाफ का फ्रेंड है पॉइंट्स, फालिस्टाफ का कौन दोस्त है? पॉइंट्स अराइव्स एट द इन, उस इन में आता है, एंड अनाउंसेस दैट ही हैज प्लॉटेड द रॉबरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेल्दी ट्रैवलर्स। और वो ऐसी घोषणा करता है कि उसने एक रॉबरी जो है वो प्लान की है वेल्दी ट्रैवलर्स की, मतलब जो धनी यात्रा करने वाले लोग हैं, वहां से गुजर रहे होंगे, वो उनको लूटेगा। ऑल दो हैरी इनिशियली रिफ्यूजेस टू पार्टिसिपेट। अब जो हैरी है वो तो शाही परिवार से है, तो वो आरंभ में क्या होता है, मना कर देता है उस रॉबरी में पार्टिसिपेट करने से। लेकिन जो पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन करता है उसको इन प्राइवेट, अकेले में बताता है दैट ही इज एक्चुअली प्लेइंग अ प्रैक्टिकल जोक ऑन फालिस्टाफ। वो कहता है कि वास्तव में ये कोई प्रॉपर रॉबरी नहीं है, वो क्या है, एक प्रैंक कर रहा है किस पे? फालिस्टाफ पे। पॉइंट्स प्लान इज टू हाइड बिफोर द रॉबरी अकर्स। पॉइंट्स कहता है कि उसका जो प्लान है वो कि छुप जाने का है इससे पहले कि जो वास्तविक जो रॉबरी है, जो डकैती है, वो हो। प्रेटेंडिंग टू डिच फालिस्टाफ, वो ऐसा बहाना करेंगे कि उन्होंने फालिस्टाफ को धोखा दे दिया है। आफ्टर द रॉबरी, हालांकि रॉबरी के पश्चात, पॉइंट्स एंड हैरी विल रॉब फालिस्टाफ एंड देन मेक फन ऑफ हिम। जब रॉबरी हो जाएगी तो पॉइंट्स और हैरी क्या करेंगे, फालिस्टाफ को ही रॉब कर लेंगे, उसको ही लूट लेंगे और फिर उसका मजाक उड़ाएंगे। व्हेन ही टेल्स द स्टोरी ऑफ बीइंग रॉब्ड व्हिच ही विल ऑलमोस्ट सर्टेनली फैब्रिकेट, और उसके बाद जो वो स्टोरी सुनाएगा अपने लुट जाने की, जिसको वह लगभग पूरी तरह से फैब्रिकेट मतलब बदल देगा। ये उसका प्लान था, एक तरह से ये प्रैंक प्लान कर रहा था। कौन? पॉइंट्स, इसके साथ, फालिस्टाफ के साथ। चलिए अब जो दूसरा इस प्ले का प्लॉट है उस पर चलते हैं। जो हॉटस्पर है, जो पर्सी है, अराइव्स एट किंग हेनरीज कोर्ट, वो किंग हेनरी के कोर्ट में आता है, एंड डिटेल्स अ विजन दैट हिज फैमिली इज फ्रस्ट्रेटेड विद द किंग, कि उसकी जो फैमिली है वो उस किंग के साथ कैसी हो चुकी है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। द पर्सीज वर इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग हेनरी ओवरथ्रो हिज प्रीडेसेसर बट हेनरी हैज फेल्ड टू रिपे द फेवर। वो कहता है कि पर्सीज जो थे, जो उनका परिवार है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे थे जब उसने, हेनरी ने क्या किया था, अपने प्रीडेसेसर को हटाया था और खुद राजा बन गया था। लेकिन हेनरी जो था वो यह एहसान चुकाने में नाकामयाब रहा है। आफ्टर किंग हेनरी लीव्स, जब किंग हेनरी वहां से चला जाता है, हॉटस्पर्स फैमिली मेंबर्स एक्सप्लेन टू हॉटस्पर देयर प्लान टू बिल्ड एन अलायंस ओवरथ्रो द किंग। तो उसके बाद क्या होता है, जब हेनरी किंग वहां से चला जाता है तो हॉटस्पर के जो फैमिली मेंबर हैं वो एक्सप्लेन करते हैं हॉटस्पर को कि उनका एक प्लान है एक अलायंस बनाने का, और उस अलायंस के साथ वो क्या करेंगे, किंग को हटा देंगे। अब प्ले में क्या होता है, तो देखो अब योजना बन गई है, जो पर्सीज हैं उन्होंने योजना बना ली है कि वो किंग को हटा देंगे। ये योजना अब बनी है, प्ले के शुरुआत में ही नहीं बन गई थी। ठीक है, पहले जो हैरी पर्सी होता है वो वहां उसके कोर्ट में आता है, वो हेनरी को बताता भी है कि हम तुमसे क्यों डिससेटिस्फाइड हैं। उसके बाद भी जब किंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो जो पर्सीज हैं वो ये ऐसी योजना बनाते हैं कि अब हम किंग को हटा देंगे। हैरी एंड पॉइंट्स मीनवाइल सक्सेसफुली कैरी आउट देयर प्लान्स टू ड्यूप फालिस्टाफ एंड हैव अ ग्रेट डील ऑफ फन एट हिज एक्सपेंस। अब इसी बीच जो हैरी और पॉइंट्स, जो उन्होंने प्लान बनाया था फालिस्टाफ के साथ प्रैंक करने का, वो उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं और उन्हें बहुत मजा भी आता है इसमें। एज दे आर ऑल ड्रिंकिंग बैक एट द टेवरन,
However, a messenger arrives for Harry. जब वो सब वहां पे बैठ के ड्रिंक कर रहे थे तब एक मैसेंजर आता है हैरी के लिए। Harry's father has received news of the civil war that is ब्रूइंग एंड हैज सेंट फॉर हिज सन। हुआ क्या, हैरी के फादर को ऐसी खबर मिली थी कि सिविल वॉर जो है वो छिड़ गया है और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को बुलाया है। हैरी इज टू रिटर्न टू द रॉयल कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब उसका बेटा जो हैरी है उसको अगले दिन रॉयल शाही दरबार में पहुंचना था। Although the Percies have gathered a formidable group of allies around them, अब जो पर्सीज थे उन्होंने एक बहुत ही तगड़ा अलायंस होता अपने चारों तरफ बना लिया था। Leaders of large rebel armies from Scotland and Wales, as well as powerful English nobles and clergymen who have grievances against King Henry। तो कौन कौन से लोग थे? लीडर्स थे, स्कॉटलैंड एंड वेल्स थे। इसके अलावा जो पावरफुल इंग्लिश नॉबल और क्लर्जीमैन थे जिनकी बहुत सारी शिकायतें थी किंग हेनरी से। तो ये सारे लोग इस वो कौन थे? अलायंस थे किसके? पर्सीज के। ठीक है। द अलायंस हैज बिगन टू फॉल्टर, लेकिन ये जो अलायंस है ये शुरू होते ही डगमगाने लगा। Several key figures announced that they will not join in effort to overthrow the king। बहुत सारे जो की फिगर जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं वो घोषणा कर देते हैं कि वो इस प्रयास में ज्वाइन नहीं करेंगे किंग को हटाने के लिए। And the danger that these defectors might alert King Henry of the rebellion necessitates going to war at once। अब जो पर्सीज थे उनकी चिंता ये थी कि ये जो जितने लोगों ने मना किया है कहीं ये किंग हेनरी को अलर्ट ना कर दें कि हम उसके विरुद्ध ऐसी कोई योजना तैयार कर रहे हैं। हीडिंग हिज फादर्स रिक्वेस्ट, हैरी रिटर्न्स टू द पैलेस। अब अपने पिता की रिक्वेस्ट पे ध्यान देता है हैरी और अगले दिन वो महल में आ जाता है। किंग हेनरी एक्सप्रेसेस हिज डीप सॉरो एंड एंगर एट हिज सन्स बिहेवियर एंड इम्प्लाइज दैट हॉटस्पर्स बेलोर माइट एक्चुअली गिव हिम मोर राइट टू द थ्रोन देन प्रिंस हैरीज रॉयल बर्थ। अब जो उसका फादर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, उसे बहुत दुख भी आता है, गुस्सा भी आता है अपने बेटे के बिहेवियर पे, और वो इस बात को भी इम्प्लाई करता है कि शायद जो हॉट स्पर है उसका ज्यादा राइट है थ्रोन पे बजाय इसके कि प्रिंस हैरी ने शाही परिवार में जन्म लिया है, क्योंकि उसकी हरकतें जो हैं वो बिल्कुल भी शाही परिवार में जन्म लेने वाली नहीं है। हैरी डिसाइड्स दैट इट इज टाइम टू रिफॉर्म। इसके बाद हैरी डिसाइड करता है कि अब टाइम आ गया है कि वो खुद में सुधार लाए। And he vows that he will abandon his wild ways and vanquish Hotspur in battle। अब वो शपथ लेता है कि वो अपने जो पुराने तौर तरीके उनको छोड़ देगा और हॉटस्पर को युद्ध में हराएगा भी, इन ऑर्डर टू रिक्लेम हिज गुड नेम, ताकि वह अपना अच्छा नाम बना सके। ड्राफ्टिंग हिज ट्रैवलिंग फ्रेंड्स टू फाइट इन किंग हेनरीज आर्मी, हैरी अकम्पनीज हिज फादर टू द बैटल। होता क्या है, वो अपने जितने भी वो पुराने दोस्त होते हैं वो सबको किंग हेनरी की आर्मी में शामिल करता है लड़ने के लिए, और वह अपने फादर का युद्ध में साथ भी देता है। The civil war is decided in a great battle at Shrewsbury। Harry boldly saves his father's life in a battle and finally wins back his father's approval and affection। होता क्या है, सिविल वॉर होता है, एक जगह होती है श्रूसबरी, वहां पे होता है, और हैरी वहां पे बहादुरी से अपने पिता की जान भी बचाता है और फाइनली अपने फादर का अप्रूवल और अफेक्शन दोनों को जीत लेता है। हैरी ऑल्सो चैलेंजेज एंड डिफीट हॉटस्पर इन सिंगल कॉम्बैट। हैरी जो है वो चैलेंज करता है हॉटस्पर को सिंगल कॉम्बैट में, और ना सिर्फ चैलेंज करता है बल्कि उसको हराता भी है। किंग हेनरीज फोर्सेस विन। इसके बाद किंग हेनरी की जो फोर्सेस जो सेना है वो जीत जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द पर्सीज फैमिली आर पुट टू डेथ। और ज्यादातर जो लीडर होते हैं पर्सी की फैमिली के उनको मार दिया जाता है। फॉलस्टफ मैनेज टू सर्वाइव द बैटल बाई अवॉइडिंग एनी एक्चुअल फाइटिंग। फॉलस्टफ जो होता है वो उस युद्ध को सर्वाइव करने में सफल हो जाता है, क्योंकि वो कोई भी वास्तविक लड़ाई लड़ता ही नहीं है, वो हर जगह बचता रहता है। पावरफुल रेबल फोर्सेस रिमेन इन ब्रिटेन। However, so King Henry must send his sons and his forces to far reaches of his kingdom to deal with them। ज्यादातर विद्रोही जो ताकतें होती हैं वो ब्रिटेन में ही रहती हैं, लेकिन फिर भी किंग हेनरी को अपने बेटों को और अपनी सेना को वहां पे भेजना पड़ेगा ताकि वो उनसे डील कर सके। When the play ends, जब प्ले खत्म होता है, ultimate outcome of the war has not yet been determined। One battle has won but another remains to be fought। होता है क्या, जब प्ले खत्म होता है तो फाइनल आउटकम कुछ भी निकल के नहीं आता है, प्ले को बीच में ही छोड़ दिया जाता है। अभी एक बैटल जीता गया था, एक युद्ध जीता गया था, लेकिन अभी एक युद्ध जो था वो अभी लड़ा जाना बाकी था। तो शेक्सपियर का जो सीक्वल है इस प्ले का, हेनरी फोर्थ का जो पार्ट 2 है, वो वहीं पे शुरू होता है जहां पे हेनरी फोर्थ का पार्ट 1 खत्म होता है। तो ये थी हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की समरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से दोबारा से बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ। हेनरी फोर्थ होता है, उसका बेटा होता है हैरी।
दूसरी तरफ हॉटस्पर होता है जो कि पर्सीज की फैमिली से बिलोंग करता है। वो क्या कर रहा होता है, वो एक रेबेलियन तैयार कर रहा होता है, एक विद्रोह तैयार कर रहा होता है अगेंस्ट किंग हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ के अपने बेटे हैरी के साथ में संबंध अच्छे नहीं होते क्योंकि उसका जो उठना बैठना था वो बहुत ही तुच्छ लोगों के साथ था। लेकिन होता क्या है, एंड में उसका बेटा खुद में सुधार लाता है और ना सिर्फ सुधार लाता है, अपने पिता की मदद भी करता है युद्ध में, और युद्ध जीतते भी हैं और जो रेबेलियन होती है, जो विद्रोह होते हैं, उसको कुचल देते हैं। चलिए अब करेक्टर्स को स्टडी करते हैं। पहला करेक्टर जो है वो किंग हेनरी फोर्थ है, रूलिंग किंग ऑफ इंग्लैंड है। ही नर्सेस गिल्टी फीलिंग्स, उसके अंदर थोड़ी सी गिल्टी फीलिंग है क्योंकि उन्होंने थ्रोन को कैसे जीता था, वो सिविल वॉर, एक सिविल वॉर को छेड़ के और पुराना जो राजा था रिचर्ड सेकंड उसको हटा के, तो इस बात का उसके अंदर थोड़ा बहुत गिल्ट भी है। अगला जो करेक्टर वो प्रिंस हैरी है जो कि हेनरी फोर्थ का बेटा है, हु विल इवेंचुअली बिकम किंग हेनरी फिफ्थ, जो कि बाद में क्या बनेगा, किंग हेनरी फिफ्थ बनेगा। हैरीज टाइटल इज प्रिंस ऑफ वेल्स, इसका टाइटल जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से भी जाना जाता है। बट ऑल ऑफ हिज फ्रेंड कॉल हिम हॉल, और जिसके सारे दोस्त से क्या बोलते हैं, हाल बोलते हैं। ही इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड हैरी मनमाउथ, इसको हैरी मनमाउथ भी बोला जाता है। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स, हाल और हैरी मनमाउथ। अगला जो करेक्टर है वो है हॉटस्पर, एंटागोनिस्ट है इस प्ले का, द सन एंड हेयर ऑफ अवलॉफ नॉर्थम्बरलैंड। ठीक है, तो ये सन है और हेयर है किसका, अवलॉफ नॉर्थम्बरलैंड का, एंड नेफ्यू ऑफ अवलॉफ वॉर्सेस्टर, और अवलॉफ वॉर्सेस्टर का क्या है, भतीजा है। हॉटस्पर्स रियल नेम इज हेनरी पर्सी, इसका जो वास्तविक नाम है क्या है, हेनरी पर्सी है, इसको हैरी या फिर पर्सी भी बुलाते हैं। अगला जो हमारा करेक्टर है सर जॉन फॉलस्टाफ है, एक फैट ओल्ड मैन है बिटवीन द एजेज ऑफ अबाउट 50 एंड 65, 50 से 65 साल के बीच का ये आदमी है। हु हैंग्स अराउंड इन taverns ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लंडन एंड मेक्स हिज लिविंग एज अ थीप, हाईवेमैन एंड मूच, तो इसके बारे में हमने प्ले में पढ़ाई है। अगला जो करेक्टर है हमारा अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड, ये कौन है, एक नोबल मैन है, मिलिट्री लीडर है, हु इज क्लोज कंपेनियन एंड वैल्यूएबल अलाई ऑफ किंग हेनरी फोर्थ, तो ये किसकी साइड है प्ले में, किंग हेनरी फोर्थ की साइड में है। अगला जो हमारा करेक्टर है लॉर्ड जॉन ऑफ लैंकेस्टर, ये कौन है, यंगर सन है किंग हेनरी का एंड द यंगर ब्रदर ऑफ प्रिंस हैरी, जो प्रिंस हैरी है उसका छोटा भाई है। जॉन प्रूव्स हिमसेल्फ वाइज, वह अपने आप को बुद्धिमान साबित करता है और बहादुर भी साबित करता है युद्ध में, डिस्पाइट हिज यूथ, उसका अपने जवान होने के बावजूद भी। अगला जो हमारा करेक्टर है वो है सर वॉल्टर ब्लंट, ये कौन है, लॉयल है, ट्रस्टेड अलाई है किंग के, एंड अ वैल्यूएबल वॉरियर, और एक वैल्यूएबल वॉरियर मतलब योद्धा भी है। अगला जो करेक्टर है वो है थॉमस पर्सी, अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर, ये कौन है, अंकल है किसका, हॉटस्पर का, स्रूड एंड मैनिपुलेटिव वॉर्सेस्टर इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द पर्सी रिबेलियन, पर्सी ने जो विद्रोह खड़ा किया था उसका मास्टरमाइंड जो है वो यही बंदा है, ये इसका अंकल है। अगला जो करेक्टर है वो हेनरी पर्सी है जो कि एंटागोनिस्ट है प्ले का, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड भी है ये, हॉटस्पर का ये फादर है। नॉर्थम्बरलैंड कंस्पायर्स एंड वेजेस ट्रूप्स ऑन पर्सीज साइड, ये क्या करता है, ये कॉन्स्पायर साजिश रचता है और ट्रूप्स जो है वो सेना खड़ी करता है पर्सी की साइड में। व्हाट ही क्लेम्स दैट ही इज सिक बिफोर द बैटल ऑफ श्रूसबेरी, लेकिन ये ऐसा दावा भी करता है कि वह बीमार हो गया है जो एक्चुअल बैटल जब प्रारंभ होता है, एंड डज नॉट एक्चुअली ब्रिंग हिज ट्रूप्स इनटू द फ्रे, और अपने जो ट्रूप्स है उनको वो लड़ाई में लेके ही नहीं आता है। तो ये गजब का प्राणी निकला, पूरी रिबेलियन इसी ने शुरू की और अपनी सेना ही नहीं भेजी, एंड में कह देता है मैं तो भाई बीमार हूं। अब जो अगला कैरेक्टर है हमारा वो कौन है, एडमंड मोर्टाइमर, कॉल्ड द अर्ल ऑफ मार्च, ये वेल्स एवल है, ग्लैंडवार का सन इन लॉ है। मोर्टाइमर इज अ कन्फ्लेशन ऑफ टू सेपरेट हिस्टोरिकल फिगर, ये दो सेपरेट हिस्टोरिकल फिगर का क्या है, मिलावट है एक तरह से, मोर्टाइमर एंड द अर्ल ऑफ मार्च। For Shakespeare's purpose, Mortimer matters because he had a strong claim to the throne of England. शेक्सपियर के पर्पज से मॉर्टाइमर इसलिए मैटर करता है क्योंकि उसका जो इंग्लैंड का थ्रोन है उस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेम है। बिफोर किंग हेनरी ओवरथ्रू द प्रीवियस किंग रिचर्ड सेकंड, जब जो हेनरी था वो प्रीवियस जो पहले का राजा था रिचर्ड सेकंड, जब वो उसको हटाता है तो उससे पहले बहुत ही तगड़ा क्लेम था किसका, मॉर्टाइमर का। अगला जो हमारा करेक्टर है वो है ओवेन ग्लैंडोवर, इसको ओवेन ग्लैंडोवर भी बोलते हैं। ये क्या है, लीडर ऑफ द बेल्स रेवल्स एंड द फादर ऑफ द लेडी मॉर्टाइमर, लेडी मॉर्टाइमर का फादर है और बेल्स रेवल्स का क्या है, लीडर है। अच्छा ये रेवल आप समझ में हो क्या होता है, रेवल होता है विद्रोही, मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, क्या होता है विद्रोही, और रेबेलियन माने होता है विद्रोह। अगला जो हमारा करेक्टर है आर्चिबाल्ड अर्ल ऑफ डगलस, ये कौन है, द लीडर ऑफ द लार्ज आर्मी ऑफ स्कॉटिश रेबल्स अगेंस्ट किंग हेनरी। अगला जो करेक्टर है वो है सर रिचर्ड वर्नॉन, ये रिलेटिव है और लाई है अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर का।
नेक्स्ट करेक्टर है हमारा आर्क बिशप ऑफ यॉर्क। ये आर्क बिशप कौन है? हु इज गिवन नेम इज रिचर्ड स्क्रोप। इसका जो नाम है वो है रिचर्ड स्क्रोप। हैज अ ग्रीवियंस अगेंस्ट किंग हेनरी। इसकी भी किंग हेनरी से शिकायत है, इसीलिए ये किसकी साइड में है? पर्सीज की साइड में है। अगला जो करेक्टर है वो है नेड पॉइंट्स, बार्डोलॉफ और पेटो। ये क्या है? ये क्रिमिनल्स हैं, हाईवेमैन है। पॉइंट्स, बार्डोलॉफ एंड पेटो आर फ्रेंड्स ऑफ फालिस्टाफ। वो सब किसके दोस्त हैं? फालिस्टाफ के दोस्त हैं। अगला जो हमारा करेक्टर है वो है गेटसिल, अनादर हाईवे फ्रेंड ऑफ हैरी, फालिस्टाफ एंड द वेस्ट। ये भी इन सबका ही दोस्त है। गेटसिल सीम्स टू बी निकनेम्ड आफ्टर द प्लेस ऑन लंदन बोर्ड कॉल्ड गेटसिल। गेटसिल का जो नाम है वो निकनेम है, एक तरह से लंदन की एक बोर्ड है जिसका नाम है गेटसिल, उसके नाम पे इसका निकनेम रखा गया है। वेयर ही हैज सेट अप मैनी रॉबरीज, जहां पे उसने बहुत सारी रॉबरी जो है, बहुत सारी डकैती जो थी प्लान की थी। अगला जो करेक्टर है मिस्ट्रेस क्विकली है। हॉस्टेस ऑफ बोव्स हेड टैवरन, अ सीडी डाइव इन ईस्ट चीप लंदन वेयर फालिस्टाफ एंड हिज फ्रेंड गो टू ड्रिंक। तो वो उस जगह की हॉस्टेस है जहाँ पे फालिस्टाफ और उसके दोस्त जो हैं वो ड्रिंक करने जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इनको भी देख लेना जरूरी है। इन दोज हॉली फील्ड्स over whose acres walked those blessed feet which 1400 years ago were nailed for our advantage on the bitter cross। ये कौन बोलता है? किंग हेनरी फोर्थ बोलता है। Thou art so fat-bitted with drinking of old sack and unbuttoning thee after supper and sleeping upon benches in the afternoon that thou hast forgotten to demand that truly which thou wouldest truly know। ये कौन बोलता है? प्रिंस हेनरी बोलता है। Let us be Dinah's four steps, gentlemen of the shade, minions of the moon। ये फालिस्टाफ बोलता है। Yet herein will I imitate the sun, who doth permit the base contagious cloud to smother up his beauty from the world। ये प्रिंस हेनरी बोलता है। ये एक लंबी सी लाइन है, मैं इसको पॉज कर रहा हूं, आप एक बार पढ़ना। ये कौन बोलता है? ये हॉटस्पर बोलता है। अगली लाइन है इट वुड बी आर्ग्यूमेंट फॉर अ वीक लाफ्टर फॉर अ मंथ एंड अ गुड जेस्ट फॉर एवर। ये कौन बोलता है? प्रिंस हेनरी बोलता है। ओके, जो नेक्स्ट लाइन है देयर लिव्स नॉट थ्री गुड मैन अनहैंग्ड इन इंग्लैंड एंड वन ऑफ देम इज फैट एंड ग्रोज ओल्ड। ये कौन बोलता है? फालिस्टाफ बोलता है। ये भी एक लंबी सी लाइन है, पॉज करके आप पढ़ना। ये कौन बोलता है? प्रिंस हेनरी बोलता है। ये सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है? स्किप मत मारना इन्हें। ये कन्वर्सेशन है फालिस्टाफ और हेनरी के बीच में। फालिस्टाफ बोलता है बैनिश प्लम्प जैक एंड बैनिश ऑल द वर्ल्ड। तो प्रिंस हेनरी बोलता है आई डू आई विल। वाइल यू लिव टेल ट्रूथ एंड सेम द डेविल। ये कौन बोलता है? हॉटस्पर बोलता है। ही वॉज वट एज द कुकू इज इन जून हर्ड नॉट रिगार्डेड। ये कौन बोलता है? किंग हेनरी फोर्थ बोलता है। द सिकनेस डॉट इन फैक्ट द वेरी लाइफ ब्लड ऑफ अवर एंटरप्राइज। ये कौन बोलता है? हॉटस्पर बोलता है। फूड फॉर पाउडर दे विल फिल अप इट एज वेल एज बेटर। ये कौन बोलता है? फालिस्टाफ बोलता है। कैन ऑनर सेट टू अ लेग और एन आर्म? नो। और टेक अवे द ग्रीफ ऑफ अ वुंड? नो। ऑनर हैथ नो स्किल इन सर्जरी देन नो व्हाट इज ऑनर अ वर्ड व्हाट इज द वर्ड ऑनर एयर। ये फालिस्टाफ बोलता है। ओ हैरी दाउ हैस्ट रॉब्ड मी ऑफ माई यूथ। ये हॉटस्पर बोलता है। दाई इगोमिनी स्लीप विद दी इन द ग्रीव बट नॉट रिमेंबर्ड इन दाई एपिटाफ। ये कौन बोलता है? प्रिंस हेनरी बोलता है। ये जो वर्ड आ रहे हैं ना, दी दाई, ये बहुत ही ऑब्सोलेट हो चुके हैं ये वर्ड। जनरली ये सारी यू की फॉर्म होती हैं। तो इस प्ले की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।